चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान है वो 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक चलेगा। उसके लिए हमने आज जिले के समस्त अध्यक्षगण और जिले के प्रभारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं, संभाग के प्रभारी जो प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और उनको अभी बुलाया है। जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण और डिपार्टमेंट और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, उनको बुलाया। और अभी 4 बजे से हम विधानसभा वाइज जो हमने कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलाया है, और जो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं पहले से, वही हमारे इस अभियान के प्रभारी भी रहेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटियों में हमने इसके प्रभारी अलग से लगाए हैं। ये सारे जितने भी पदाधिकारी संगठन के हमने बनाए हैं, बूथ है, नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन सब के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और फिर आम जन के हस्ताक्षर होंगे। और एक पंपलेट के साथ में वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान में वोट चोरी किस प्रकार से कर रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं, SIR से कैसे करने जा रहे हैं, पहले इन्होंने किस प्रकार से वोट चोरी करके गद्दी हासिल किए, ये सारी जनता में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। आज हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, हमारे तीनों सह प्रभारी पूनम जी, मकवाना जी और चिरंजी राव जी, ये सारे लोग आज आए थे। सबने एक टास्क दिया है, इस 1 महीने के अंदर राजस्थान नंबर 1 पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, लोगों का, आम लोगों के, पदाधिकारियों के साइन करा करके वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। हमारे BLA 41,000 बन गए हैं, 11,000 BLA हमारे रहे जो 7 दिन में बना देंगे। फिर 52,000 जो BLA होंगे उनको हम लोग इसके जस्ट बाद में उनको ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे और SIR का प्रशिक्षण देंगे। और इसी दौरान नगर कांग्रेस कमेटियों की जो हमारा गठन हो गया है, उनमें हम लोग जो ही वार्डों का गजट नोटिफिकेशन इनका होगा जो राज्य सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर वार्ड इकाइयों का गठन करेंगे। और जब ग्राम पंचायतों का और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके अनुसार ग्राम पंचायत इकाई जिसमें अध्यक्ष और उसके मेंबर बनाने का काम करेंगे। हमारे पंचायत चुनाव और नगर चुनाव, निकाय के चुनाव से पहले हम हर बूथ, हर वार्ड, हर ग्राम पंचायत, हर मंडल, हर नगर, हर ब्लॉक, हर जिले के अंदर पूरा का पूरा संगठन सर्जन का काम हम लोग कर देंगे, जिससे ये लोग बात गड़बड़ नहीं कर पाए। आने वाले चुनाव में इन सब के साथ में फिर हम प्रचार प्रसार करेंगे, इनकी 1.5 साल की विफलताएं बताएंगे, 2 साल की विफलताएं बताएंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 5 साल से पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। और जो योजनाएं हमारी सरकार के समय अच्छी थी, जिनको जनता का लाभ मिलता था, उनको इन्होंने जो है वो जो दम तोड़ने का काम किया है। जो उनकी जनता को लाभ मिल रहा था उसके लिए उनको वंचित करने का काम किया है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और अब तो देखो उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीजेपी का प्रभारी छोड़ करके मीटिंग भाग गया कि तुम आ ही नहीं रहे हो। राजस्थान की विधानसभा से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई, और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। ये सारा का सारा मोदी सरकार की सह के ऊपर, मुख्यमंत्री की सह के ऊपर और RSS की सह के ऊपर हमारा विधानसभा का स्पीकर कर रहा है। आज हमें पता चला है, जूली साहब ने पूरी निगरानी कर रखी थी, RTI लगाई है कि उन्होंने जो एक्सेस अपने रेस्ट रूम में जो सेट कर रखा था उसकी केबल उखाड़ी जा रही है
वापस लिपाई की जा रही है, वहाँ से सिस्टम को हटाया जा रहा है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। जैसे राहुल जी ने मोदी जी की चोरी वोट चोरी पकड़ी, वैसे हमने इनकी जासूसी की चोरी पकड़ ली है टीकाराम जूली जी ने। तो आप देखना, ये इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी निजता का हनन है। और जब विधानसभा नहीं चल रही है तो बाकायदा सफदरकोल में है, हमारी परंपराओं में है, नियमों में है, साफ लिखा हुआ है कि जब सदन चलता है तभी स्पीकर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, वरना तो वो सड़क के समान होता है। सड़क पे कहीं भी बात और सदन के स्थगित के दौरान कहीं भी बात वो एक जैसी होती है। उसके बावजूद, सारी चीज़ें समझने के बावजूद ये लोग बाग कुंठा के शिकार हैं और हमारी जासूसी करना चाहते हैं, हमारे को दबाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए चाहे कुछ भी कर ले, ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष। तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ? अगर वो क्रिकेट नहीं करा, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आप देखना, ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विद इन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। अगर आवाज़ दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज़ दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जाएगा, संविधान को ख़त्म करने की साजिशें रची जाएंगी। तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इसमें क्या बात है? वहाँ भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा? तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े वो करेगी। हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं। हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को 5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए, वो पैसे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो 5 लाख 4 लाख मिलते हैं वही हैं। और एक परिवार तो ऐसा है जिनके एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों 7वीं और 4थी क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने 12 महीने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया। वो दोनों बच्चे उनके ख़त्म हो गए। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। जो सुरेंद्र मोगा शहीद हुआ वहाँ नहीं गए। ओम बिरला जी के चाय कॉफी ठंडा पीने चले जाते हैं, दूसरे के मोहन भागवत जी के 3 दिन प्रणाम करने चले जाते हैं। लेकिन अतिवृष्टि में 200 लोग मर गए। न तो आपदा मंत्री एक के घर गया, न इनके प्रभारी मंत्री एक के घर गए, न मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने ट्वीट में भी नहीं कहा।
ये तो किरोड़ी लाल जी है जो मुख्यमंत्री जी की पर्ची बदलने के चक्कर में सही बात बता रहा है कि 200 मर गए हमारी अतिवृष्टि में। मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 200 व्यक्तियों की जानें चलेगी, उनके लिए हम ये पैकेज देने वाले हैं, उनके लिए ये संवेदना हमारे शब्द। एक वर्ड बता दो आप, तो वो तो कह रहा है मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अब पकड़ दो तो पकड़ किस लिए रखा आपको? पकड़ो पकड़ाओ, लेकिन काम तो करो। दिल्ली की पर्ची के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब कुछ जला के, सब कुछ खत्म करके, और जब गद्दी पे आंच आने लगी तो मैसेज देने के लिए गए हैं, न कि हमदर्दी से गए। अगर हमदर्दी के लिए जाते, कोई पैकेज लेके जाते, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जाते, तो 2 साल पहले जाते, आज नहीं जाते। आज उनकी गद्दी पे आंच आ रही है, इसलिए उन्होंने ये नौटंकी की है कि मैं वहाँ जाके मैसेज दे दूँ। या तो डर के नहीं गए, या उनको चिंता नहीं मणिपुर जले, माता बहनों की इज्जत लूटे, उनके गोलियां मारें, उनकी हत्याएं करें, या तो वो बात है। और या फिर ये है, इसका मतलब यही है, प्रामाणिक रूप से बात यही है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इसलिए वो मैसेज देने के लिए वहाँ गए हैं। उनके मन में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं। भाई देखो, इनकी कथनी और करने में फर्क है। ये कुछ करें वो तो सब सही है, इनके नेता तो सारे हरिश्चंद्र हैं और हमारे सारे नेता चोर हैं, उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आना चाहिए। ये पहले दिन से चल रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, विपक्ष की आवाज़ दबाते हैं। और विपक्ष किसकी आवाज़ बनता है? जनता की आवाज़ बनता है, और जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और ये जो बेवजह के मुद्दे हैं, उनको लेकर के देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बाग करते हैं, और उसी श्रृंखला में ये लोग बाग कर रहे हैं। क्या जूली जी का मुद्दा सड़कों पे आएगा? कांग्रेस क्या आएगी तो आरोप उन्होंने लगाया सीरियसली? देखिए, ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है? जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है, तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने? कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है, वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है, और वहाँ पर कोई भी चर्चा की जा रही है, उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे, तो अकेले कर लेंगे, ये अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है, इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है, उसका भी हम अलग से RTI निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए तो चर्चा करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात है। अब चर्चा का पूरा दौर बीत गया, विधानसभा का सत्र बीत गया, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्या आपका ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूँ माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को?
जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए। उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे, इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा। तो कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। साहब वसुंधरा राजे गुट की भी हो रही है क्या या जासूसी?